और अब हम समझेंगे व्हाट इज आइगन स्पेसिस, ये क्या होते हैं और इसको करने का मेथड क्या है, ये पूरा का पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है एग्जांपल के तौर पे, सही है। अब आइगन स्पेसिस क्रिएट करने के लिए और बेसिस बनाने के लिए सिंपल से कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे देन हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लैम्डा और आई को मल्टीप्लाई कराते हैं। लैम्डा यानी कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें हमारे पास लैम्डा डायगोनल की फॉर्म में होता है, और एक आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास ओवरऑल क्या आती है, ये वैल्यूज बनती है। हमारे पास आइगन स्पेसिस फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है लैम्डा आई माइनस ए, ये पहले निकालते हैं हम, फिर बाद में क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, सही। अब इसके बाद फाइंड करेंगे लैम्डा आई माइनस ए। अब ये फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, लैम्डा आई हमने निकाला हुआ है माइनस ए, यानी कि ए जो हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है, सिंपल सा हम माइनस का साइन लगाएंगे और इनको आपस में माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास ओवरऑल एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हमारे पास ये सारी सिंपल सी वैल्यूज आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा आई माइनस ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि हम किसी भी जीरो के बराबर रखेंगे, सही। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस जो मैट्रिक्स होगा इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 3/3 का पहले हम ये लिखेंगे, सही। और ये रो स्किप करेंगे और ये वाली वैल्यू सारी लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। 3/3 का अगर आपने मैट्रिक्स समझना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, और बहुत ही ईजी वे है, सिंपल सा क्या है मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको एक दफ़ा। जो फर्स्ट कॉलम का जो पहला वर्ड होगा वो बाहर आ जाएगा, उसके अलावा जो उसकी रो में और उसके कॉलम में जो होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे, और उसके अलावा सारे जो वैल्यूज होंगी वो सारी इसके साथ आ जाएंगी एज अ डिटर्मिनेंट। इस तरह 6 के लिए होगा, इसी तरह 2 के लिए होगा, जो फर्स्ट रो है उसके लिए ही होगा सिर्फ। फर्स्ट में क्या आता है, प्लस आता है, सेकंड में क्या आता है, जब माइनस था तो प्लस क्यों हुआ, क्योंकि 3/3 में क्या होता है, इधर माइनस होता है, फिर इधर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस प्लस होता है, सही है। ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस ही रहा तो -2 रह गया, सही। सिंपल से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा बीच में, सही। अब मैंने क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई और मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। इसी तरह अगले वाले को डिटर्मिनेट करेंगे, और जीरो का मैंने ऐसे ही तो ये इक्वल टू जीरो का रखेंगे। हम इस तरह सब्सटीट्यूशन करते जाएंगे, सोल्यूशन पूरा ओवरऑल करते जाएंगे। करने के बाद हमारे पास लैम्डा की क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा की एक वैल्यू और दो वैल्यू। अब ये लैम्डा वन की वैल्यू को हम पहले चेक करेंगे, फिर लैम्डा टू की वैल्यू चेक करेंगे, किसके अंदर डाल के, ये जो हमारे पास आइगन्स की लैम्डा आई माइनस ए है ना, इसके अंदर डालेंगे हम। लैम्डा की पहले वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4 देन 3, पहले 4 को पुट करेंगे लैम्डा की जगह पे, देन 3 को पुट करेंगे। पहले हम 4 के लिए करते हैं, 4 के लिए पुट किया मेरे पास, और इसको रखेंगे हम इंटीजर x1 x2 x3 के बराबर, और जो कि इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 0 0, सही। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले लैम्डा की वैल्यू मैंने रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद क्या करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक सिंपल सी ये मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, सही। ये हो गया मेरे पास -1 हो गया, ये 6 ही रहा, और ये 2 रहा, ये हो गया 5 हो गया, सही है। ये हो गया 6, यानी कि अपडेट हो गए। अपडेट करने के बाद मैं सिंपल सी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, सही। मल्टीप्लीकेशन होगी सिंपल सी, और कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, बट बेसिक सी मल्टीप्लीकेशन है। स्पेस छोड़ी हुई इसकी, स्पेस वैसे ही छोड़ी हुई, अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, सही। तो ये सारा आपने सोल्यूशन करना है इसके अंदर, सही। इसके बाद हम कोई भी इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 को ले लेते हैं जीरो के बराबर, फिर इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं, इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं। पहले सिंपली हम छोटी इक्वेशन को लेंगे ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। हमने क्या किया, हमने पहले ले ली ये वाली वैल्यू ले ली, यानी कि थर्ड रो वाली, इसको -6x3 जो भी है, सही। अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, ये s है हमारे पास, सही है, ये s है। मैंने x3 को कोई भी वैल्यू ले ली, यानी कि x3 को रिप्लेस करने के लिए मैंने s रख लिया अपने पास, सही है। और इसको मैंने 6s कर दिया, सही। और 6s इस तरफ गया, ये s है मेरे पास, 5 नहीं है। और ये प्लस था तो जाके माइनस हुआ, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हुए, तो ये हमारे पास हो गया 6s हो गया। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई। अब मैंने एक और इक्वेशन ली, सही है, सेकंड वाली अपनी इक्वेशन ली, और लेने के बाद इसमें भी सिंपल x2 की वैल्यू कोई नहीं मेरे पास, x3 की तो निकली हुई s के बराबर है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मेरे पास एक x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 x2 एंड x3 आ गई, सही। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट पेज पे,
उधर मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर दूँगा, इस तरह पुट कर दूँगा। यानी कि मेरे पास x1 की वैल्यू आई थी 6x, x2 की ये आई थी एंड x3 तो मैंने वैसे ही s लिया था, सही? फिर मैं क्या करूँगा, s कॉमन ले लूँगा और ये मेरे पास एक मैट्रिसेस क्रिएट हो जाएगा, सही? अब मैं इसी तरह लैम्ब्डा 3 के लिए करूँगा, लैम्ब्डा 3 को वापस पुट करूँगा उस इक्वेशन के अंदर। मेरे पास करते-करते ये 3 इक्वेशंस आ जाएँगी। अब इन 3 इक्वेशन में पहले ये वाली अगर इक्वेशन ले लूँ या ये वाली ले लो, अपनी मर्ज़ी के लिहाज़ से। कोई भी s के बराबर रख लूँगा, ये 5 नहीं है, s है, सही है? और इसी तरह मैं इसको भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन कराऊँगा। आप मेरी ये वीडियो के जो सॉल्यूशन हुआ है इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि बाद में आपको आसानी रहे कि आइगन स्पेसिस को कैसे सॉल्व करना है और आपके पास सॉल्यूशन भी इसका आराम से प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो ये है सिंपल से इसके स्टेप्स। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से इसकी वैल्यूज़ आएँगी। अब ये सब्स्टिट्यूशन के बाद x1, x2, x3 की वैल्यूज़ आई, मैंने कॉमन लिया s और ये मैट्रिसेस क्रिएट हो गया, सही? अब मैं इन सबको इकट्ठा लिख सकता हूँ, यानी कि इस वाले मैट्रिसेस को और जो ऊपर मेरा मैट्रिक्स निकला था, उन सबको इकट्ठा लिख सकता हूँ और इनको आखिर में मैं डिस्प्ले करा दूँगा, शो करा दूँगा। सिंपल से स्टेप्स थे ये थे हमारे पास आइगन स्पेसिस। और आइगन स्पेसिस मोस्टली पेपर में क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं और इसके सिंपल से 4 से 5 स्टेप्स हैं। और अगर आपने दिमाग में फर्स्ट स्टेप में हमने ये फाइंड करना है, सेकंड स्टेप में हमने ये फाइंड करना है एंड थर्ड स्टेप में जो लैम्ब्डा की वैल्यूज आई होंगी वो क्या करनी है, इसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, बस सिंपल। ये सारे स्टेप फॉलो करें तो आप इजी वे में आइगन स्पेसिस जो जितने क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का अख्ताम। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी एजुकेशनल से रिलेटेड लगी या थोड़ी सी भी एजुकेशन और वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है तो थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं आप भी ताकि मैं और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर कर सकूं। और इस वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी मेरे से, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको प्रोडक्टिव चीज़ प्रोवाइड करूं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।